हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी। जैसे कि मैंने कल के लेवल आप लोग को बताया था निफ्टी में कि ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर क्रॉस करता है तो मार्केट जो है और भी नीचे की तरफ जा सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ है जो मैंने आपको कल के वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। आप मेरा ये वाला वीडियो उठा के देख लो, इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो एक बार इसको क्लिक करके 5 मिनट के लिए इसको डेफिनेटली देखें। यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है और ये हॉरिजॉन्टल मैंने लेवल्स लगाए थे। मैंने बताया था कि 25,912 को अगर क्रॉस कर लेता है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ का बताया था कि 25,984 ये एक लेवल था, ये एक सपोर्ट आपका पहला था। सेकंड सपोर्ट आपका ये वाला था 25,912। थर्ड जो था 25,860 का। और देखो यहीं पर एग्जैक्टली यहाँ पर आके रिस्पेक्ट करा है। अब क्या मार्केट और नीचे जा सकता है? तो बिल्कुल नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। पर कल के दिन थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगी जो कि कल के आपके इंट्राडे में बहुत अच्छा खासा हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे और कल आपके ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है। तो जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी पे ही बात करेंगे। निफ्टी का ये चार्ट है। जैसे कि मैंने ये लेवल लगाया था और मैंने बताया था कि ये अगर तीनों लेवल क्रॉस कर देता है, जैसे कि आप मान के चलो सपोर्ट 1 रहेगा, सपोर्ट ये आपका 2 रहेगा और सपोर्ट 3, अगर इसको क्रॉस कर देता है तो और देखो इसके बाद यहाँ पे मार्केट बंद हो गया। बट अगर यहाँ पर थोड़ा और टाइम बिता के सस्टेन करता तो आपको फिर ये वाला लेवल भी देखने को मिल जाता 25,700 आपका 70 के आसपास का। बट अभी हुआ नहीं है, तो ये कल के दिन देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसको हम एनालिसिस करने से पहले हम इसमें थोड़ा चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बन रहा है। तो सबसे पहले तो एक आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रहा है। आइए मैं एक आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखा देती हूँ। तो हमें ऑल ओवर सारा डेटा गैदर करके ही हमें ट्रेड करना है। एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। एंड सेकंड ट्रेंड लाइन अगर आप देखो तो ये 15 मिनट के कैंडल पे चार्ट पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। सेकंड जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, आप देखो इसको मैं अगर ऊपर से यहाँ पर पेस्ट करती हूँ तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, ये एक तरह से यहाँ पर देखो एक फ्लैग पैटर्न बन गया। निफ्टी में एक बना आपका नेगेटिव फ्लैग पैटर्न। दिस इज नेगेटिव फ्लैग पैटर्न और पॉजिटिव आप मुझे बताओ। इस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न बना है। अब ये जो फ्लैग पैटर्न है ये पॉजिटिव है। 15 मिनट के चार्ट पे बता रही हूँ मैं, एक दिन के चार्ट पे नहीं बता रही हूँ। पॉजिटिव कैसे कि ऑलरेडी इस जो फ्लैग है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑलरेडी जो ये फ्लैग है ये इस चैनल बेस में यहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट कर रखा है। इसका जो फेस है नीचे की तरफ है। तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से रिस्पेक्ट करने के बाद एक बार को यहाँ से स्पाइक मार के ऊपर आ जाए, और अगर ऊपर आएगा तो फिर आपका जो है 26,064 का एक लेवल आपको रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ नजर आएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ ये वाला लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अब हर बार की तरह मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि एक इसकी गहराई ले लो। गहराई लेने से क्या रहता है ना कि आपको यहाँ पर लेवल्स दिख जाते हैं। ये देखो ये इस फ्लैग की गहराई है या इस चैनल बेस की गहराई है, आप इस तरीके से कर लो। अब आपको क्या करना है, आपको ये थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और आप इसके ऊपर लगा लो। तो आपको कौन सा लेवल दिख जाए, ये देखिए ये आपको लेवल मिल गए। मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देती हूँ। ये लेवल मिल गए और ये आपका रहेगा 26,118 का। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ आया, हालांकि आ सकता है क्योंकि यहाँ पर चैनल बेस्ड ट्रेडिंग बन रही है ना। अब देखो एक फ्लैग पैटर्न बना, फ्लैग पैटर्न वो भी इस तरीके से नीचे, इसका जो फ्लैग है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ से थोड़ा उठ सकता है और नीचे नहीं गिरेगा, उठ सकता है, उठने के बाद नीचे गिर सकता है। क्योंकि जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो पैटर्न भी तो कंप्लीट करना ज़रूरी है ना। हमेशा चार्ट्स पे जो भी पैटर्न बनता है वो सारे पैटर्न्स जो है कंप्लीट होता है, उसके बाद एक नया ट्रेंड लाइन चेंज होता है। तो जैसे ये पैटर्न कंप्लीट होगा वहीं से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर नया पैटर्न बनेगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। निफ्टी में आपका एक पॉजिटिव फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ये अभी ऊपर लेके जा सकता है मार्केट को। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर लेवल्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले देखो अभी क्या करना है आपको, कल के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या मार्केट आपका इस बीच खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इसके बीच में भी खुल सकता है। इसके बीच का आप कौन सा रेंज पकड़ोगे, इसके बीच का आप रेंज ये पकड़ लो। मैं यहाँ का रेंज ले लेती हूँ 25,984 का। अगर मान लीजिए 25,984 के आसपास मार्केट खुल जाता है, जो कि इसी ट्रेंड लाइन के हाई के आसपास होगा, मतलब ये फ्लैग पैटर्न का जो ट्रेंड लाइन बना है तो इसमें इसके हाई के पास, ये देखो आप यहाँ पर इसका ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कहीं
मार्केट खुल जाता है, आधे घंटे तक आप कुछ मत करिए, आधे घंटे तक आप देखिए कि मार्केट का लेवल किस तरफ जा रहा है। अगर मार्केट का लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अभी आपको यहाँ पर बाइंग और सेलिंग तो कुछ भी नहीं करना है, ना ही यहाँ पर आपको कोई बोला जा रहा है, आपको सिर्फ देखना है। अगर आपका ये ट्रेंड लाइन और ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते जैसे कि मैंने आपको बताया एक आपका 26,064 का रेंज पकड़ता है, 26,064 जैसे ही पकड़ लेता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम बिताता है 5-10 मिनट और अगेन ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, तो आपको क्या करना है, 26,118 का वेट करना है। अगर 26,118 से 120, 130, 140 तक चला गया, ये डजंट मीन कि आप 40 के बाद वहाँ से बाइंग करो, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होने जा रहा है। अभी ये फ्लैग पैटर्न बना है, इसको कंप्लीट होने के लिए इसको थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। हमने जो टारगेट लगाया है 26,118 लगाया, ये 140 तक भी जा सकता है। उसके बाद आपको बाइंग नहीं करनी है, वहाँ से आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होगा वहाँ से ट्रेंड लाइन जो है नीचे की तरफ चेंज हो जाएगा और वापस जो है नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि सेंटीमेंट ऑल ओवर आपका पॉजिटिव है। मैं सिर्फ आपको इस फ्लैग पैटर्न के बारे में बता रही, क्योंकि फ्लैग पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न हमेशा अपना फ्लैग को कंप्लीट करेगा, इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा, तभी जाके एक नया ट्रेंड बनेगा, ट्रेंड लाइन बनेगा। ठीक है, क्लियर है, तो इसको नोट कर लेना। अब एक बार हम यहाँ पर आपको आते हैं FIS का डेटा देखने। अगर आप FIS का डेटा देखो तो FIS का डेटा में अभी यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं आया है, 24 तारीख का डेटा ऑलरेडी अपडेटेड है, नया कुछ भी नहीं आया है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स यहाँ पर देखो आपका 7 से 8% के आसपास गिरा हुआ है। इंडिया विक्स क्या होता है, देखो इंडिया विक्स जो होता है, मैं इंडिया विक्स का वर्क बताती हूँ क्या होता है। अगर इंडिया विक्स नेगेटिव है तो स्टॉक मार्केट आपका बुलिश रहेगा, अगर इंडिया विक्स आपका बुलिश है तो स्टॉक मार्केट आपका नीचे की तरफ यानी बेयरिश होगा। सिंपल है। तो यहाँ पर क्या है, 7.5% के आसपास इंडिया विक्स जो है नेगेटिव है, तो कल आपके मार्केट में यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। और वो मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि निफ्टी में फ्लैग पैटर्न बना है और ये पॉजिटिविटी दिखाएगा। तो जो विक्स का गिरना है वो आपको यहाँ पर विक्स का गिरा हुआ आपको निफ्टी में यहाँ पॉजिटिविटी दिखा देगा। बहुत अच्छे से मैं आपको डीपली बता रही हूँ, चीज़ों को नोट कर लो कि किस किस का असर पड़ता है मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग में किस किस का असर पड़ता है। सिंपल, निफ्टी आप हमेशा इंडिया विक्स भी देखो, आप FIS का डेटा देखो, आप ग्लोबल डेटा भी देखो, सब मिलाओ, फिर पैटर्न मिलाओ, पैटर्न भी देखो। तो कई सारी चीज़ें हम आपको वीडियोस में ऐड ऑन करते जाते हैं, जिसके वजह से एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है और उस सेंटीमेंट के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो और इसी वजह से हम एक्यूरेट भी होते हैं। जो अभी मैं हफ्ते भर से आपको समझाते हुए आ रही हूँ वो सारी चीज़ें करेक्ट हो रही हैं, रीज़न बीइंग कि हम सारी चीज़ों को गैदर करके समझा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप मेरे वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी नया बंदा अगर ट्रेडिंग करना चाहता है या ट्रेडिंग कर रहा है, उसे नहीं समझ में आता, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को रेफर करें ताकि वो इस वीडियो को देख के कुछ चीज़ें सीखे। सीखने से आपकी एनालिसिस बढ़ेगी, आप चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे, सीखेंगे और आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है, बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी। बस आपको थोड़ा टाइम देना है, पेशेंस रखना है और कुछ नहीं होता है ट्रेडिंग के लिए। मैं जैसे कि बता रही थी कि यहाँ पर क्या है कि आपका विक्स जो है पॉजिटिव है, वो विक्स का पॉजिटिविटी आपको मार्केट में यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न का जो ये गहराई है ये यहाँ तक जा रहा है और इसके ऊपर तक भी जा सकता है। आप टारगेट लगा लो 26,140 तक का, ठीक है, ये 160 है, आप 120 पॉइंट इसमें लेस कर दो तो 140 तक का जो है आपका यहाँ पर टारगेट सेट हो सकता है अपसाइड में। उसके बाद ही जो है आपका जो ये फ्लैग पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद वहां से करेक्शन, यहां से अगर आप पुट में, अगर आप यहां पर पुट ले लेते हो, PE ले लेते हो, तो आपको क्या करना है, यहीं से आप प्लान कर सकते हो नीचे की साइड का सेंटीमेंट, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन चेंज हो जाएगा, सेंटीमेंट नेगेटिव है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा आपका यही रहेगा, यानी फर्स्ट आपका टारगेट भी यही है, फर्स्ट आपका सपोर्ट भी यही है। और सपोर्ट क्या है आपका 25,984 का। सेकंड अगर यहीं पर सस्टेन करके आप और नीचे की तरफ प्लान करते हो और सेंटीमेंट नेगेटिव हो रहा है दिन भर में, तो सेकंड आपका टारगेट रहेगा 25,912 एंड थर्ड टारगेट आपका यही रहेगा 25,860 का। ठीक है, तो ये आप लेवल ध्यान रखना, ये आपका T2 रहेगा, ये आपका T2 रहेगा, ये आपका T3 रहेगा, ठीक है। और T4 के लिए अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है T4 तो आपका यही है 25,770 के आसपास के है, बट T4 तक मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन में, कल वेडनेसडे में आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ये आपको थर्सडे में देखने को मिले, बट क्योंकि अभी फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होगा, ऊपर जाएगा, टाइम बिताएगा, धीरे धीरे भी जा सकता है या साइडवेज भी बन सकता है। इस तरीके से आप निफ्टी में यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से सेंटीमेंट
सेंटीमेंट बन रहे हैं और बैंक निफ्टी में आपने कैसे प्लान करना है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था, ये साइडवेज ही बना है। बैंक निफ्टी में कुछ भी हो नहीं रहा है, बैंक निफ्टी सिर्फ साइडवेज जोन बना रहा है। आप देखो मैंने आपको बताया था कि 58,832 इसको तोड़ता है तो नीचे आपका फिर 58,657 आ सकता है, जबकि उसने यहाँ पर तो रिस्पेक्ट किया है उसके आसपास का, बट और नीचे नहीं गिरा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अब ये टाइम जोन है, ये इसका साइडवेज जोन है, अब यहाँ टाइम बिताएगा, क्योंकि जो देखो यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट यहाँ पर भी आया है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट आया है, ये बहुत ही भयंकर फॉल करने वाला है। बट क्योंकि हमें पता है कि कल को फॉल करेगा, इसीलिए यहाँ पर टाइम बिता रहा है। और ये उस दिन फॉल कर सकता है जिस दिन आपको अनुमान भी ना हो, उसी दिन ये फॉल करके बहुत अच्छा खासा नीचे गिरा देगा। तो आपको क्या करना है, आपको इनके ना फॉल होने तक का वेट करना है। आप कुछ मत करो, आप इनके इसमें अभी ट्रेडिंग करना वैसे बैंक निफ्टी में कोई भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें हाई वॉलेटिलिटी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि क्या ये एक बार 58,665 को तोड़ रहा है कि नहीं। अगर 58,650 के आसपास मान लीजिए यहीं पर ये ट्रेड करे, यहाँ पर टाइम बिताए, कुछ और टाइम बिताने दीजिए, 2-3 दिन और बिताने दीजिए, उसके बाद फॉल बहुत अच्छा कर सकता है। आपको क्या करना है कि आपको 58,650, ये 57 है, 650 तक आने दीजिए। 650 तक आने के बाद फिर 600 तक आने दीजिए, 58,600 तक आने दीजिए। उसके बाद आप सेलिंग करेंगे तो अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है पीई में, पुट में। ठीक है, पुट ले लो, या कोई अगर यहाँ पर सेलिंग करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर जो है अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। नेक्स्ट टारगेट ही उसका 58,156 रहेगा। अब आप बताओ 600 से गिर के वो सीधा 150 पे आ जाएगा, तो आपको 400-500 पॉइंट आराम से यहाँ पर मिलेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन आपको इस फॉल का वेट करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि यहाँ भी देखो शार्प यहाँ से उठा है मार्केट, तो शार्प यहाँ से गिरेगा भी, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। बट हाँ, यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। अगर कल के लिए वेट करो तो मुझे नहीं लगता है कल के दिन और आपको ये नीचे गिरेगा। कल हो सकता है कि यहाँ पर और टाइम बिताए, और हो सकता है परसों भी टाइम बिताए, या फ्राइडे वाले दिन गिर जाए या तो मंडे वाले दिन गिर जाए। तो ये वेटिंग जो है ना, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो तो। मैं ऊपर के लिए प्लान नहीं करूँगी, क्योंकि इसका जोन ही जो है साइडवेज जोन बन चुका है। अब ये सेंटीमेंट यही दिखा रहा है कि यहाँ पर मार्केट में साइडवेज होने वाला है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। जब तक ये लेवल आपका टूटेगा नहीं ना, तब तक आप ये वाला लेवल अचीव नहीं कर सकते हो, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, बिताने दो टाइम, यहाँ बिताने दो टाइम, जितना बिता सकता है, 1 दिन बिताए, 2 दिन बिताए, बिताने दो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 58,600 तक आने दीजिए, यहाँ से आप पुट में बाय करिए, शार्प सेलिंग मिल जाएगी, ये लेवल आपका अचीव, सिंपल। ठीक है, सो बैंक निफ्टी आपका क्लियर है। अब एक बार हम सेंसेक्स में बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स आपका, ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स आपका बिल्कुल निफ्टी है, जैसा कि मैंने बताया था। ये देखो सेंसेक्स में मैंने ये सारे लेवल लगाए थे, आपके सामने लगाए थे, आप मेरे पुराने वीडियो में, कल के वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है आपका, ये रहा फ्लैग का ये स्टिक बन गया, ठीक है, और ये रहा आपका फ्लैग। अब आप फ्लैग भी जो है कैसे लगाओगे, इस तरीके से आप फ्लैग ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। आप चाहो तो ऐसे लगा लो, ठीक है, और आप चाहो तो थोड़ा सा इसके पास में भी लगा सकते हो, मैं बताती हूँ आपको कैसे। बस ये है कि इसकी जो हाई है ना, ये जो कैंडल की विक है, ये टच होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक तो मैं ऐसे भी बना ली, एक मैं ऐसे बना लेती हूँ। इसमें क्या है, इसमें 3 बार टच हो रहा है, ये भी आपका फ्लैग पैटर्न है। सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एकदम सेम होते हैं, सेम आजकल कई दिनों से इनका चार्ट बन रहा है। तो इसमें भी क्या है, इसकी गहराई आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर, और इसकी गहराई मार्क कर लीजिए इस तरीके से, राइट। इसका गहराई मार्क करो, इसको आप स्ट्रेट करो इस तरीके से। सो ये इसका जो है इतना लेवल आपको देगा, इतना ऊपर जा सकता है। अब इतना ऊपर मैंने क्या बताया, इतना ऊपर में आपको ये वाला लेवल मिल सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। सो इतना ऊपर का मतलब है ये वाला, ये क्या है आपका 85,263 का, ठीक है। ये वाला लेवल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लगाया, इतना ही हाई जा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकता है। और ऊपर क्या है, जब ये वाला लेवल क्रॉस कर देगा तो फिर आपको ये आगे ये भी लेवल मिलेगा 85,334 का। अगेन एक और लेवल मिल सकता है 85,430 का। बट इट डजंट मीन कि यहाँ से अब आप यहाँ से बाइंग ही कर दो और मार्केट हो गया बुलिश, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो एक लॉट से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से रिस्क ले लो, एक लॉट से कर सकते हो। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है, वापस से नीचे जा सकता है। तो पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, यही रहेगा आपका पहला टारगेट। क्या रहेगा, 85,260 का, यही रहेगा। यहीं पर आप टारगेट ले लो, ये 260 के आसपास यही रहेगा टारगेट। उसके बाद सेकंड रहेगा यही हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाया, आप देखो 85,127, फिर आपका 84,989,
उसके बाद आपका थर्ड रहेगा ये वाला ले लो आप 84,735 और नीचे गया तो फिर तो ये लेवल आपका है ही। बट ये लेवल के लिए मैं अभी बोलूँगी नहीं, क्योंकि कल भी हो सकता है कि कल थोड़ा सा मार्केट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत वॉलेटाइल हो रहा है और बहुत बड़े बड़े स्पाइक दे रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कल के दिन आपको बहुत बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिलेंगे। कल हो सकता है छोटे छोटे कैंडल्स बने, कैंडल्स में ज़्यादा जोर ना हो और ज़्यादा वीक, बहुत लंबे लंबे वीक हो, और जो कैंडल के अंदर जो गहराई है वो बहुत कम हो। क्योंकि अब क्या है, कल या परसों मुझे लगता है टाइम बिताने वाला दिन है। या तो बहुत बड़ा ब्लास्ट नीचे करेगा मार्केट, या तो बहुत बड़ा ये अप करेगा मार्केट। उसको करने के लिए बीच में वो समय बहुत अच्छा खासा बिताएगा, वो साइडवेज जोन बना देगा, आपको ट्रैप करेगा, आप असमंजस में पड़ जाओगे कि आपको करना क्या है, राइट। तो इस तरीके से मार्केट में चीज़ें होती हैं। अब एक बार देखो, मैं ये सेंसेक्स का है, आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना। सेंटिमेंट इसका क्या है, सुबह आपका पॉजिटिव हो सकता है और मार्केट क्लोज होते टाइम सेकेंड हाफ के बाद नेगेटिव होगा, बट रहेगा इन्हीं रेंज में, ना इसके लो को अभी तोड़ सकता है और ना ही और ऊपर हाई जा सकता है। हाँ, ग्लोबल डेटा देख लेते हैं। तो देखो ग्लोबल डेटा जो है न्यूट्रल है बिल्कुल, यहाँ पर देखो परसेंटेज देखो कुछ भी नहीं है, तो ग्लोबल डेटा अभी आपका न्यूट्रल ही है, मतलब पॉजिटिव है नहीं। तो मार्केट में आपको यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए अभी क्या है, मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। पिछले साल का जो हमने क्रैश देखा है वो हो सकता है कि इस साल अब आपको मार्केट अप ट्रेंड के बजाय, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे साल निफ्टी ने बहुत अच्छा हाई नहीं बनाया और ना ही 52 वीक का आपका जो हाई है वो तोड़ा है। तो तोड़ने से पहले जो है, उस हाई को तोड़ने से पहले वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्रैश का एक सेंटिमेंट बना रहा है। तो वो क्रैश ऐसा ना हो कि वो क्रैश वापस से हमें पिछले साल 2024 वाला क्रैश हमें वापस से देखने को मिले। तो वो एक डर बना पड़ा है मार्केट में। अगर वो क्रैश वापस से आया तो फिर वो 21,000 वाला लेवल और 20,000 वाला लेवल जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि 18,000 वाले भी लेवल आएगा, तो वो करेक्शन भी हम देख सकते हैं। तो अलर्ट रहिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए, अपना लेवल लगाइए और ट्राई करिए कि एक लॉट से करें, 2 ट्रेड करिए। अगर एक लॉट में आप कर रहे हो और आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो आप दूसरा कर सकते हो, बट दूसरा टाइम पे करिए। और ये भी ट्राई करिए कि एक ही लॉट से करो, एक में फ़ायदा हो तो ठीक है, दूसरे में आपको नुकसान होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक में नुकसान होता है दूसरे में भी नुकसान हो जाता है तो आप ट्रेड प्लीज़ मत करिए। इससे क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा तभी आप आगे बढ़ोगे, कैपिटल ही नहीं होगा तो आप कैसे ट्रेडिंग करोगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया।